दोस्तों, सोच नामक सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले सोच के बारे में हमने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। इस वीडियो में जो बातें हम करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक बात आपकी मानसिकता में एक आंदोलन पैदा करेगा। इस पर गंभीरतापूर्वक सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत विषय का शीर्षक है शुद्ध सोच। दोस्तों, मानव का समूचा संसार सोच पर आधारित है। सोच के बिना मानव पशु है। कहने को मानव भी प्रकृति का एक जीव ही है, लेकिन मानव रूपी जीव ने प्रकृति का कोना कोना तलाश डाला है और रेशा रेशा तराश डाला है। सोच मानव के लिए वरदान है। कभी कभी मानव सोच की वजह से ही वरदान को अभिशाप बना देता है। सोच महानता का आधार बनता है और मानव सोच से अपने ही सर्वनाश की नींव भी रखता है। सोच को समझना तो बस सोच के ही बस की बात है, लेकिन सोच मानव के लिए इतनी सामान्य बात हो जाती है कि वह सोच से उत्पन्न समस्या के लिए सोच का इस्तेमाल करता ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि एक बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज कराने के बारे में नहीं सोचता। वह सोचता ही है, सोचता ही नहीं, अमल भी करता है, भरपूर अमल करता है। अंतिम सांस तक अमल करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि वह सोच की वजह से बीमार हुआ है और सोच की वजह से ठीक हो सकता है। यानी सोच बीमार करता है और सोच ठीक करता है। ऐसी सोच के बारे में वह नहीं सोचता या बहुत कम सोचता है। कभी सोच भी ले तो विश्वास नहीं करता। जिस सोच की वजह से मानव महान बना है, उस सोच को पाने का मानव प्रयास भी नहीं करता। और अगर उस सोच को पाने का मानव प्रयास करता भी है तो वह सायास बहुत कम होता है और अनायास बहुत ज़्यादा। कुछ प्राकृतिक विधान ही ऐसा है कि अनायास से ही प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत अनायास सोच की ही प्राप्ति होती रहती है। इस बात को थोड़ा और सरल करके अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी बातें हम सोचते हैं ज़्यादातर प्रयासपूर्वक नहीं होती हैं। बहुत सी सोचें अनायास ही अपने दिमाग में आ जाती हैं और कभी कभी तो अवांछित सोच इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे छुटकारा पाना एक समस्या बन जाती है। जैसे कोई भी सोच ले कि वह सोच लेके तो पैदा नहीं होता। जन्म के बाद परिवार से, समाज से और वातावरण से सोच की प्राप्ति होती है। व्यवहार की सोच, संस्कृति सभ्यता की सोच, धर्म अधर्म की सोच, अच्छे बुरे की सोच, अपने पराये की सोच, पक्ष विपक्ष की सोच, अमीरी गरीबी की सोच, जात पात की सोच आदि आदि। सब सोच तो उसे बाहर से ही मिलती है। उसके पास सोच होती ही कहाँ है। शिक्षा सोच को विस्तार देती है, लेकिन सोच की शिक्षा कहाँ दी जाती है? सोच की शिक्षा दी कैसे जा सकती है? सोचना होगा कि सोच की शिक्षण विधि
क्या हो सकती है। आप भी सोचिए और चिंतन करिए, गहनतापूर्वक चिंतन करिए कि अगर सोचने का विद्यालय खोला जाए तो सोचने का शिक्षण और प्रशिक्षण किस विधि से दिया जा सकता है। शिक्षण प्रणाली में तो आरोपित सोच के प्रशिक्षण की विधियां सिखाई जाती हैं। निजी सोच की कौन सी विधि है? क्या कोई है भी? निजी सोच तो पौधे का विकसन है, पर्णों का पल्लवन है और पुष्प का पुष्पन है, यानी पूर्णतया प्राकृतिक है। लेकिन निजी सोच का बीजारोपण तो हो, तभी तो शिक्षण विधियां खाद पानी का काम कर पाएंगी, वरना इसी तरह आरोपित सोच की खेती होती रहेगी। सोच सभ्यता का मूल है, सोच असभ्यता का कारण भी है। सोच समस्या की जड़ है, सोच समस्या का निवारण भी है। सोच से संस्कृति का विकास होता है, सोच से ही संस्कृति में विकार आता है। सोच राम बनाता है, सोच ही रावण बनाता है। सोच से ही कोई कृष्ण बनता है, सोच से ही कंस बनता है। सोच सकारात्मक हो तो उन्नति का मार्ग प्रशस्त है, सोच नकारात्मक हो तो पतन की गहराई अवश्यंभावी है। फिर भी सोच के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। यह सोच की बात है, यह चिंतन की बात है। आप सोच रहे होंगे कि सोच सोच के आदमी तनाव, निराशा, कुंठा, अवसाद और न जाने कितनी मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहा है। सोच किधर नहीं है, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्ते में, राजनीति में, नौकरी में, व्यापार में, देश में, विदेश में, ओह किधर नहीं है सोच। इतनी सोच कि नींद नहीं आती। सोच के मारों से अस्पताल आबाद हैं और पागल खाने हाउसफुल हैं। इतना ही नहीं, नींद की गोली और नशे का सामान बेचने वालों की महफिलों में 24 घंटे बहार है। और आप सोचते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि सोच के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। ये भी क्या विडंबना है। आपका सोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सोच वाकई एक भीषण समस्या का रूप ले चुका है। ये सारी सोच की भयानकताएं वास्तव में आरोपित सोच के ही दुष्परिणाम हैं। आरोपित सोच के ही दुष्परिणाम हैं। इस सोच से बचने के बारे में सोचना होगा। सोच के मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं। पहला सामाजिक आयाम, इसमें संबंध केंद्र में होता है। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, दोस्ती इत्यादि। इन संबंधों के आधार पर समाज की संरचना होती है। सामाजिक संगठनों के पीछे भय से सुरक्षा प्राप्त करना ही प्रमुख सोच होती है। दूसरा राजनीतिक आयाम, स्वयं के, परिवार के, समाज के और देश के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए नीतियों, योजनाओं को बनाना और लागू करना सोच का राजनीतिक आयाम होता है। यह राजनीतिक पहलू सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और तीसरा धार्मिक आयाम, अपने को सुरक्षित रखने और भय से मुक्त रहने के लिए मानव अलौकिक शक्तियों के प्रभाव में रहता है। पूजा पाठ, व्रत, त्योहार इत्यादि के माध्यम से वह अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इसमें भावनात्मक आधार प्रमुख होता है और भय केंद्र में होता है। वास्तव में सोच के इन तीनों आयामों के पीछे भय ही सबसे बड़ा कारण होता है। रिश्ते टूटने का भय, योजनाओं के अपने अनुकूल न हो पाने का भय और अलौकिक शक्तियों के कुपित हो जाने का भय।
ये तीनों कारण भ्रांति की वजह से होते हैं। सोच सही न होने के कारण भ्रांति होती है, यानी भ्रांतिपूर्ण सोच ही भय का कारण है। लेकिन मानव अपने भय से मुक्त होने के लिए एक अन्य आयाम की तलाश करता है। वह सोचता है कि धन से वह अपने भय से मुक्ति पालेगा। सोच का चौथा आयाम धन ही है। ये सच है कि धन के बिना पूर्व के तीनों आयामों में कोई गति नहीं आ सकती। धन केवल जीवन यापन का ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को बनाने और बनाए रखने का एकमात्र सशक्त साधन बन गया है। इनसे संबंधित सारी सोचें इस कदर जनमानस में मजबूती से स्थापित हो गई हैं कि लगता है कि ये सब सच्ची सोचें हैं। इनके अलावा और सोच हो ही क्या सकती है। विडंबना यह है कि इसी सोच का प्रचार प्रसार हो रहा है। रोजगार परक शिक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करना शिक्षण संस्थाओं का परम कर्तव्य बन गया है। अधिक से अधिक रोजगार प्रदत्तता के आधार पर शिक्षण संस्थाओं के स्तर का आकलन होता है। सभी के सभी शिक्षण केंद्र नंबर 1 होने की होड़ में लगे हैं। सब आयातित एवं आरोपित सोच को पल्लवित एवं पुष्पित करने के विकासवादी अनुसंधानात्मक प्रयास करके अपनी अपनी और शर्त अनुसार एक दूसरे की पीठ ठोक रहे हैं। सोच के इस आधुनिक प्रवाह में यदा कदा नैतिकता और मानवीय मूल्यों के नारे अक्सर विशेष अवसर पर जुगनू की तरह चमक उठते हैं। ऐसे में निजी सोच के उद्भव की तो बात ही क्या करना, वर्तमान सोच की शुद्धि का भी सवाल कहाँ उठता है। राजनीति की सच्ची सोच परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रगति के पथ पर ले जाने की होती है। लेकिन क्या राजनीति स्वार्थपूर्ण सोच और अवसरवादी सोच का शिकार नहीं? हर राजनीतिक दल की एक विशेष विचारधारा पर आधारित सोच होती है। अनुयायियों को उस विशेष विचारधारा का अनुसरण, अनुकरण और अनुपालन करना जरूरी हो जाता है। कोई नई सोच प्रायः किसी पुरानी सोच का ही नवीन संस्करण होती है। राजनीतिक सोच के आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिष्करण के केंद्र में सत्ता हस्तांतरण प्रमुख मुद्दा होता है। किसी एक राजनीतिक दल के सर्वोपयोगी सोच का भी दूसरे राजनीतिक दल वाले विरोध करते हैं। यह सोचना होगा कि राजनीति में सोच के विशुद्ध होने की कितनी अपेक्षा की जा सकती है। धर्म से संबंधित सोचों के बारे में सोचें। एक सोच के अनुसार धर्म स्वभाव हो सकता है, जीव का प्राकृतिक स्वभाव और उसी के अनुसार व्यवहार। दूसरी सोच के अनुसार धर्म से पूजा पाठ, स्तुति, वंदना, कर्मकांड इत्यादि का बोध होता है। सही या गलत के बारे में सोचने के बजाय फिलहाल ये सोचा जाए कि सोच के कितने आयाम जनमानस में फैले हुए हैं। इन सोचों के विरुद्ध सोचना पाप, इन सोचों का अनुसरण करना पुण्य। पुण्य की सोच के परिणाम स्वरूप लालच और मनोकामनाओं के बृहदायाम, पाप की सोच से उपजे भय का अनंत दायरा। धर्म गुरुओं की कामना परक, व्यापार परक और प्रतिष्ठा परक सोचों के बारे में सोचें। ईश्वर को सिद्ध करने, ईश्वर साक्षात्कार करवाने और स्वर्ग, मोक्ष, कैवल्य, वैकुंठ इत्यादि प्राप्त करवाने संबंधित सोचों के बारे में सोचें और ईश्वर के महिमा मंडन के सहारे स्वयं का महिमा मंडन करवाने और भोग विलास तथा ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाने वाली सोचों के बारे में सोचें।
क्या आपको लगता है सोच के इस महासागर में निजी सोच के उद्भव की कोई संभावना है? धर्म के इस तथाकथित साम्राज्य में नई सोच के विकसित होने की कोई प्रेरणा है? अब सोच का चौथा आयाम यानी अर्थ संबंधित सोच का आयाम, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि वर्तमान में, विशेष रूप से वर्तमान में, धन की सोच सारी विकृतियों की जड़ है। जीवन के प्रत्येक आयाम में धन एक प्रदूषणकारी तत्व बन गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग सोचते हैं कि धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से उनकी यह सोच सही भी लगती है। धन के बिना राजनीतिक सिक्का जमाया नहीं जा सकता, चुनाव जीता नहीं जा सकता, संगठन बनाया नहीं जा सकता और पार्टी चलाई भी नहीं जा सकती। तो सोच यह विकसित हो गई कि जैसे भी हो खूब धन कमाकर, खूब धन लगाकर चुनाव जीता जाए और जीत कर खूब धन कमाया जाए। तो चोरी की सोच, भ्रष्टाचार की सोच और अधिक से अधिक धन संग्रह की सोच को पनपने से बचाया जा सकता है क्या? यह सोच कि धन के बिना अच्छी शिक्षा पाई नहीं जा सकती गलत है क्या? यह सोच कि धन के बिना मरीज का अच्छे से इलाज हो नहीं सकता गलत है क्या? और यह सोच कि धन के बिना सामाजिक मान मर्यादा बनाई नहीं जा सकती गलत है क्या? इन सोचों ने जिन सोचों को जन्म दिया, उन सोचों के बारे में भी तो सोचें। आज का युवा सोचता है कि जैसे भी हो बड़ा पद पाना है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अधिकारी बनना है। इसलिए नहीं कि देश के प्रति भावना प्रबल है, बल्कि इन माध्यमों से खूब धन कमाया जा सकता है। तथा कथित सफलता की इन सोचों के असफल होने पर अनैतिक, असंवैधानिक और हिंसक सोचों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि खूब धन कमाने की सोच का अंत तो हुआ नहीं। खूब धनवान बनने की सोच के चलते ही व्यापारी में बेईमानी की सोच विकसित होती है, राजनीतिज्ञों में चालबाजी की सोच विकसित होती है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की सोच विकसित होती है और धार्मिक संगठनों में धन संग्रह की सोच विकसित होती है। प्रत्येक व्यक्ति धन की सोच से ग्रसित है। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पहलू बाजारीकरण के सोच के चंगुल में जकड़ा हुआ है। मानवीय मूल्यों और नैतिक कर्तव्यों की सोच धन के प्रभाव से ग्रसित है। सद्भावना, साहचर्य, सहयोग, समरसता, सामंजस्य, संतुलन और संतोष के धन भी भौतिक धन के हाथों की कठपुतलियां बन गए हैं। और यह सोच भी कि ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म धन की चेरियां बन गई हैं, गलत कहाँ लगता है? क्या धन के प्रभाव को समाप्त करने की सोच किसी के पास है? अगर धन आवश्यकता पूर्ति का साधन है, तो आवश्यकता पूर्ति के अलावा धन संग्रह की सोच ही न हो, क्या ऐसी सोच किसी के पास है? जिस धन की वजह से व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है, जिस धन को पाने की बलवती लालसा से व्यक्ति दिन रात प्रभावित रहता है, जो धन लूटपाट, चोरी डकैती, हिंसा और आतंकवाद का कारण बनता है, जो धन भ्रष्टाचार का मूल हेतु होता है और जिस धन की वजह से कर्तव्य निष्ठा, सामाजिकता और मानवीय मूल्यों को ग्रहण लग जाता है, उस धन के ही महत्व को समाप्त कर देने की सोच विकसित की जाए तो कैसा हो? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये धन भी तो पूंजीभूत लोगों की ही सोच है। जरा सोचिए कि आपका धन मानव के अलावा किसी अन्य जीव के किस काम का? कोई अन्य जीव के लिए आपके नोटों की सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को क्या अहमियत है? और आप भी 100 रुपये का नोट खाते हैं क्या? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा धन कैसे? केवल सोच की वजह से। सोचिए,
लेकिन मानव के लिए यह सोच स्थापित, प्रतिष्ठित और संचारित की गई है कि यह धन मानव की आवश्यकताओं की प्राप्ति का और पूर्ति का सबसे बड़ा साधन है। इस धन की मानवकृत मान्यता है। मान्यताएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। कागज के टुकड़े को और सोने चांदी जैसे पत्थर के टुकड़ों को धन की मान्यता दी गई है। मान्यता समाप्त कर दी जाए तो फिर ये धन नहीं रहेगा। अभी हाल ही में अमान्य हुए 500 और 1000 के नोट को अभी भी धन कहा जाएगा क्या? तो जो धन मानव जगत में महातांडव मचाया हुआ है वह तो मूल रूप से धन ही नहीं है। फिर भी उसी धन पर गर्व करने की सोच विकृत नहीं तो और क्या है। लेकिन जब तक मूल धन को पहचानने की सोच विकसित न हो तब तक छद्मदारी धन के आतंक से मानव मुक्त नहीं हो सकता। तो क्या है वास्तविक धन? वास्तविक धन तो दो ही हैं। इन दो धनों के बिना किसी भी जीव का जीवन तक नहीं चल सकता। पहला धन है अन्न और दूसरा जल, यानी भोजन और पानी। सोचिए कि क्या अन्न और जल के बिना जीवन चल सकता है? दोनों में से किसी एक के बिना भी जीवन असंभव है। तो यह है वास्तविक धन। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसके लिए तीसरे धन की भी मान्यता है। मानव का तीसरा धन है मीठे बोल। अन्न और जल से शरीर की भूख शांत होती है। अन्न से शरीर तृप्त होता है, जल से मन की तृप्ति होती है और मीठे बोल से आत्मा को शांति मिलती है। अन्य सभी प्रकार के धन इन्हीं 3 प्रकार के धनों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानव के संदर्भ में इस सोच का विस्तार है। चूंकि मानव सामाजिक प्राणी के अलावा ज्ञानवान प्राणी भी है इसलिए उसने इस सोच का अनंत विस्तार कर लिया है। मानव के पास संस्कृति है, शिक्षा है और सभ्यता है। इनकी पूर्ति के लिए साधनों संसाधनों की जरूरत होती है। मानव की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और अनगिनत आवश्यकताएं हैं। इन सब की पूर्ति के लिए मानव को कृत्रिम धन की संरचना करनी पड़ी। मानवकृत धन में व्याप्त विकारों को दूर करने की नई सोच क्या हो सकती है? सोच तो यह भी है कि अगर सभी पुरानी सोच से मुक्त हो जाया जाए तो मन के विशुद्ध आकाश में एक नई सोच का उदय होता है। सोच यह भी है कि पुरानी सोचों के आधार पर ही नई सोच का उदय होता है। वास्तव में नई सोच पुरानी सोच का ही संशोधित संस्करण होती है। लेकिन इस सोच से भी इनकार करने की संभावना कम ही है कि प्रत्येक सोच पर परिस्थिति जन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। मानव का तेज गति से विकसित होता समाज है, तीव्र विकासशील विज्ञान और तकनीक है। सोच की वजह से ही मानव की जीवन प्रणाली बेहतर से बेहतर होती जा रही है। संघर्ष नई सोच की जननी होती है और युद्ध को सभ्यता का जनक कहते हैं। मानव की नकारात्मक और सकारात्मक सोच उसके निजी कारणों की वजह से होती है। प्रकृति की सोच व्यक्ति सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष या समय सापेक्ष नहीं होती। प्रकृति की सोच पूर्णतया निरपेक्ष होती है। प्रकृति निर्णय नहीं करती है, वह निर्णायक नहीं। प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, उसके कारण भी प्राकृतिक ही होते हैं। मानवीय सोच का प्रकृति पर कोई भी असर नहीं होता। प्राकृतिक घटनाओं के प्रति मानव अपनी सोच रखता है, लेकिन मानव की सोच का मानवीय क्रियाकलापों पर असर पड़ता है। प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का असर नहीं पड़ता है, यह आंशिक पड़ता है। मानव निरंतर बेहतर होने की सोच रखता है। केवल पेट की भूख शांत करने की सोच मानव की सोच नहीं, उसकी सोच ने भावनात्मक जगत की सृष्टि की है।
मानव का देवी देवताओं का एक कल्पनात्मक संसार है। यह भाव जगत पूर्णतया निराधार नहीं है। इसके पीछे मानव को भावनात्मक और मानसिक स्तर पर संतुलित, सामाजिक स्तर पर सभ्य, सुशिक्षित, संस्कारवान और सुसंस्कृत और आध्यात्मिक स्तर पर शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण बनाने की सोच है। यह मानव की परिष्कृत सोच का परिणाम है कि उसे सौंदर्य, स्वच्छता, सामंजस्य और शांति प्रिय है। इन महान गुणों की उपलब्धि सोच के परिष्कृत होने के साथ साथ होती रहती है। यानी सोच जितनी परिष्कृत होती जाती है, मानवीय गुणों की उतनी ही वृद्धि होती जाती है। शास्त्रों ने ब्रह्मा को सृजनकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को संहारकर्ता के रूप में प्राण प्रतिष्ठित किया है। यह त्रिकालदर्शी मंत्र सृष्टाओं और मंत्र द्रष्टाओं के परिष्कृत सोच के रूप में ही प्रतिष्ठित है। यह सोच मूलतः व्यक्ति केंद्रित ही है। नई सोच का उदित होना ब्रह्म का उदय होना है। ब्रह्म रूपी सोच का धारक ब्रह्मा होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म यानी सोच का उदय होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा होता है। सोच को विस्तार देना और संरक्षण देना विष्णु का काम है। क्योंकि मानव स्वयं अपने विचारों को विस्तार देता है, उनका पालन करता है और संरक्षण देता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति विष्णु है। फिर शिव की बात आती है। शिव का मतलब होता है शुभ। शुभ का उदय होते ही अशुभ का संहार हो जाता है, या कहें कि अशुभ का संहार हुए बिना शुभ का उदय नहीं होता। अशुभ सोच को ही ब्रह्मा का 5वां सिर कहा जाता है। शिव ब्रह्मा के 5वें सिर को काट देते हैं। शिव को कापालिक भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि 5वां सिर यानी अशुभ सोच और शिव यानी शुभ सोच, यानी शिव रूपी शुभ के उदय होते ही अशुभ रूपी ब्रह्मा का 5वां सिर अस्तित्वहीन हो जाता है। यानी सोच की इन 3 दशाओं को ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मानव का वास्तविक उद्देश्य शिवत्व की प्राप्ति करना है, यानी शुभ की प्राप्ति करना है। शुभ सर्वजन हितकारी होता है। शुभ सर्वलोक हितकारी होता है। शुभ है तो अशुभ हो नहीं सकता। मानव में और केवल मानव में शिव को यानी शुभ को धारण करने की सामर्थ्य है, क्योंकि सोच रूपी ब्रह्म की उत्पत्ति केवल मानव में होती है और सोच को विस्तार देने की विष्णु शक्ति को धारण करने का सौभाग्य केवल मानव के पास है। इसलिए केवल मानव में ही शिव यानी शुभ की धारणा शक्ति है। इस तरह प्रत्येक मानव शिव बन सकता है। मानव को शिव बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। उसे शुभ सोच को प्राप्त करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।